नारायण साकार हरि यह नाम नहीं बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो कलयुग के अंत में महाप्रलय को नियंत्रित करती है। जब दुनिया आग, पानी और हवा के विनाश में डूब जाएगी तब यह नाम ही बचाव का एकमात्र स्रोत बनेगा। यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि वह चेतना है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक व्याप्त है। जब सब कुछ डगमगा जाएगा, जब मनुष्य का विश्वास टूट जाएगा, तब यही नाम स्थिर रहेगा। काली यह नाम समय से परे है, संगीत विनाश से परे है, भय से परे है। कलयुग अपने चरम पर है। धर्म एक पैर पर खड़ा है, पाप चारों तरफ। लोग भूल गए हैं सत्य। अहंकार और लालच ने दुनिया को जहर बना दिया। रिश्ते स्वार्थ में बदल गए हैं, भक्ति दिखावे में बदल गई है। सत्य को सुनने वाला कोई नहीं और झूठ को मानने वाले हजारों हैं। मानव ने प्रकृति को चुनौती दी और अब प्रकृति उत्तर देने को तैयार है। शास्त्र कहते हैं कलयुग का अंत महाप्रलय से होगा, जहां सब कुछ मिट जाएगा। नई सृष्टि के लिए यह विनाश दंड नहीं होगा बल्कि शुद्धिकरण होगा। जो असत्य है वह मिटेगा, जो शुद्ध है वही बचेगा। महाप्रलय आएगा, पहले आग से सब जल जाएगा, फिर पानी से डूबेगा, हवा सब उड़ा लेगी। लेकिन नारायण साकार हरि विष्णु का साकार रूप योग्य आत्माओं को बचाएंगे। जब अग्नि धधकेगी तब भी उनका नाम शीतलता, संगीत देगा। जब जल सब बहा ले जाएगा तब भी उनका स्मरण सहारा बनेगा। जब वायु सब उड़ा देगी तब भी उनका आश्रय अडिग रहेगा। एक साधारण इंसान इन संगीत संकेतों को महसूस करता है। वह सोचता है क्या यह अंत है? लेकिन उसे संगीत पता नहीं नारायण साकार हरि का नाम ही उसकी रक्षा करेगा। वो आकाश में बदलते रंग देखता है, धरती की धड़धड़ाहट महसूस करता है, समाचारों में बढ़ती विपदाएं देखता है। उसका मन भय से भर जाता है, पर भीतर कहीं एक पुकार भी उठती है। कलयुग का अंत शुरू होता है। पहले सूखा, फिर आग, जंगल, शहर सब जलते हैं। नदियां सूख जाती हैं, धरती फटने लगती है, सूरज की तपन असहनीय हो जाती है। फिर अचानक अग्नि सबूर फैल जाती है। शास्त्रों के अनुसार महाप्रलय 3 चरणों में अग्नि प्रलय, जल प्रलय, वायु प्रलय, पूरी पृथ्वी कंपाएगी, आकाश फटेगा, पहाड़ टूटेंगे, समुद्र उफान मारेंगे, आकाश में गर्जना, संगीत होगी। मानव का विज्ञान भी असहाय रह जाएगा। कलयुग का अंत महाप्रलय से होगा। हरि कहते हैं पहले आग सब भस्म करेगी, फिर जल सब डुबोएगा, अंत में वायु सब उड़ा लेगी, लेकिन मेरा नाम जपने वाले बचेंगे। हरि का स्वर शांत लेकिन अटल था। नाम में शक्ति है, नाम में रक्षा है, नाम में मुक्ति है। जो विश्वास से जपेगा वह भय से मुक्त होगा। महाप्रलय का दूसरा चरण जल, नदियां, समुद्र सब मिलकर दुनिया डुबो देते हैं। लोग चीखते हैं लेकिन विक्रम का जप जारी। जल सब सीमा तोड़ देता है, घर, नगर, पर्वत सब डूब जाते हैं। चारों ओर केवल लहरों का प्रचंड स्वर। नारायण साकार हरि कहते हैं मेरा नाम ही रक्षा कवच है। कलयुग के पाप पानी में घुल जाएंगे। विक्रम देखता है बाहर विनाश, अंदर शांति। उसका भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वो समझ जाता है कि विनाश बाहर है पर भीतर दिव्यता है। जल उसके चारों ओर है पर उसका मन स्थिर है। फिर आता है अंतिम चरण, वायु। प्रचंड तूफान उड़ते हैं, सब कुछ उड़ने लगता है, लेकिन जो नाम में स्थिर है उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। अग्नि बुझ जाती है, जल उतर जाता है, वायु थम जाती है,
महाप्रलय के बाद कलयुग खत्म, नई सृष्टि शुरू। सतयुग की झलक नारायण साकार हरि ने योगियों को बचाया। धरती फिर से हरी होती है, आकाश निर्मल होता है, वातावरण में शांति लौटती है, एक नई शुरुआत होती है। पवित्र निर्मल दिव्य विक्रम समझ जाता है, रक्षा भारी साधनों से नहीं हुई, रक्षा